साथियों, आज सुबह से बड़े पत्रकारों के फोन आ रहे थे कि अरे अमित शाह जी ने इंटरव्यू दे दिया, आपने देखा या नहीं देखा। हमने कहा माफ कीजिए, हम अमित शाह जी का इंटरव्यू नहीं देखते, हम मोदी जी के मन की बात नहीं सुनते, लेकिन आप हुक्म करिए, क्या सेवा कर सकते हैं। बोले साहब कुछ सवाल पूछने। हमने कहा आइए। तो बोले अमित शाह जी ने आज नैतिकता की बात की। हमें बड़ी हंसी आई कि कोई कसाई शाकाहार की बात कैसे कर सकता है, लेकिन चलो कर दी। अमित शाह जी कहते हैं कि ये जो 130वां संशोधन है, जो नया कानून है, इसके दायरे में प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। अमित शाह जी 11 साल में भारतीय जनता पार्टी के, आपके एनडीए गठबंधन के कितने मुख्यमंत्री, कितने मंत्री, कितने लोगों पर आपने रेड डाली, ईडी ने, सीबीआई ने, कितने लोग गिरफ्तार हुए, एक भी नहीं हुआ। तो अब आप ये क्यों बेवकूफ बना रहे हैं साहब, इसके घेरे में प्रधानमंत्री भी आएंगे। जब एजेंसियां आपकी पालतू एजेंसियां हैं, उनको आप छोड़ देते हो विपक्ष के नेताओं पर, फिर उन नेताओं को गिरफ्तार करते हो, फिर उनके आगे ऑप्शन रखते हो कि आजा मेरी वॉशिंग मशीन में आजा, नहीं तो जेल में पड़े रहो। यही इस नए कानून के तहत भी आप करने वाले हो। 30 दिन तक जेल में रहेगा, 31वें दिन आप ये दो ऑप्शंस देंगे, वॉशिंग मशीन या जेल। वो अगर वॉशिंग मशीन में आ गया तो आप खुद अमित शाह जी लाव लश्कर लेके तिहाड़ जेल में उसको लेने चले जाएंगे। तो नैतिकता की बात आप मत कीजिए, शोभा नहीं देता। आप कहते हैं कि बीजेपी में नैतिकता के आधार पर, इस नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफे होते तो क्या पहलगाम के बाद आप इस्तीफा नहीं देते, या पुलवामा के बाद राजनाथ सिंह जी इस्तीफा नहीं देते, या मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते। रेल मिनिस्टर को छोड़ दो तो कई बार इस्तीफा दे देना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं दिया ना। बीजेपी में मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफे नहीं होते, इमोरल ग्राउंड्स पे इस्तीफे होते हैं। कहां है धनखड़ साहब? हमें बड़ी चिंता है उनकी सुरक्षा को लेकर भी हम सब में बड़ी चिंता है। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं यानी हमें नहीं मालूम। जिस रहस्यमय तरीके से उनका इस्तीफा हुआ, फेयरवेल नहीं दी गई, जिस रहस्यमय तरीके से वो अब गायब हैं, दिखते नहीं हैं, जिस रहस्यमय तरीके से अब वो चुप हैं, बोलते नहीं हैं, क्यों, कहां है वो? ये वो शख्स जो हर मुद्दे पे बोलने की आदत थी, जिन मुद्दों पे नहीं बोलना चाहिए था एक उपराष्ट्रपति को, उस पर भी बोलते थे, आज वो गायब हैं, आज वो चुप हैं। अमित शाह जी जवाब दीजिए, देश जानना चाहता है कि उपराष्ट्रपति जो थे वो कहां हैं। अमित शाह जी ने एक और बात कही, हंसी भी आई। कहते हैं साहब कि संघ से आने में क्या बुराई है, देखो मैं भी संघ से हूं, मोदी जी भी संघ से हैं। हुजूर, संघ से आने में यही तो बुराई है। आप और मोदी जी को कोई देख ले तो क्या संघ को अच्छा मानेगा? तो संघ का अगर आप प्रचार करते हो तो कम से कम आप उसके ब्रांड एम्बेसडर मत बनिए, मोदी जी को भी मत बनने दीजिए। अमित शाह जी ने एक अजीब सी बात कही, बड़ी अटपटी बात कही, बचकानी भी है। कहते हैं कि साहब सलवा जुड़म के खिलाफ जिस जज ने जजमेंट दे दी, उस वजह से नक्सलवाद से हम नहीं लड़ पा रहे। अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं, अपने ही मातहत जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं कहकर कि उनके बस की नहीं है क्या नक्सलवाद को खत्म करना। इस तरह से एक उपराष्ट्रपति चुनाव में जीतने के लिए आप इतनी बचकानी बात करेंगे। आज कई न्यायाधीशों ने आपको पत्र लिखकर बड़ा रोष जताया है कि इस तरह की बचकानी बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, आप कहते रहिए मैं संघ से हूं, मोदी जी संघ से हैं, हमारा काम ही कर रहे हैं। अब ये आप दोनों को देखकर अब कोई संघ में नहीं जाएगा। जय हिंद।